हिमालयन सोशल वेलफेयर के नाम से जानी जाती है। पहला नाम एंटी करप्शन भी लगा हुआ था, लेकिन वो चलो किसी कारण से पता नहीं, ये एंटी करप्शन एजेंसियां जो हैं सरकारी, तो कहीं उनकी ऑब्जेक्शन की वजह से ये नाम उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाई तो वो नाम थोड़ा सा चेंज करवाया। हमारा एक शमशान घाट का मसला था यहाँ का, कलौता का। उस शमशान घाट के ऊपर कुछ पैसा भी लग चुका है, लेकिन कुछ आदमियों ने उसके ऊपर स्टे लगा दिया। 2-4 आदमी हैं जिनकी वजह से वो शमशान घाट नहीं बन पा रहा है। और हमारी फाइल जो सर, आप इस वक्त यहाँ पर जो आए हैं सोसाइटी की हैसियत से, तो क्या कहना चाहेंगे आप सोसाइटी को लेकर? सर, हम तो ये काफ़ी 4-5 सालों से सोसाइटी का काम कर रहे हैं, जो हिमालयन सोशल वेलफेयर के नाम से जानी जाती है। पहला नाम एंटी करप्शन भी लगा हुआ था, लेकिन वो चलो किसी कारण से पता नहीं, ये एंटी करप्शन एजेंसियां जो हैं सरकारी, तो कहीं उनकी ऑब्जेक्शन की वजह से ये नाम उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाई तो वो नाम थोड़ा सा चेंज करवाया। तो सोसाइटी के हिसाब से हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे पास आया दिन ये लोगों के एफिडेविट आते हैं, लोग आते हैं अपनी शिकायतें लेकर। ख़ास करके ये हमारा महकमा ब्लॉक जो है, इससे ज़्यादातर लोग मुतासर हो रहे हैं। और इस सिलसिले में हम पिछले इसी महीने में एसीडी साहब के पास भी गए थे। वो एक मसला है उनके, वो खलेनी ब्लॉक से हैं, खतीब साहब हैं, उनके साथ कुछ मसला चल रहा है, उन्होंने केस वगैरह भी फाइल किया हुआ है। तो उस सिलसिले में हमारे पास काफ़ी एफिडेविट वगैरह थे, वहाँ इंक्वायरी हुई। और इंक्वायरी होने के बाद कुछ थोड़ा सा मैं एसीडी साहब का धन्यवाद करता हूँ कि थोड़ा सा एक्शन उन्होंने लिया है। कुछ ब्लॉक अफसरों की पे बंद की हुई है, लेकिन ये छोटी बात है। अभी इनको बहुत ज़्यादा स्टेप लेने की ज़रूरत है। हम जो काफ़ी जिससे रोक लगे इसी करप्शन पर, खास करके ये मसला जो है, यहाँ आप देखिए कि जहाँ भी आज भी ये सोसाइटी का एक इजलास था, यहाँ हर जगह से बात, वेंडरों की बात आई कि वो नॉन फंक्शन करते हैं, पैसे बिना किसी चीज़ के, बिना कोई मटेरियल दिए हुए वो वेंडर बने हुए हैं। और पैसा जो 14 FC का और वो 15 FC का कुछ कैपेक्स का है, तो वो पैसा सब उनके खाते में जाता है और वहीं से वो डिपार्टमेंट के लोग निकालते हैं और कमीशन उससे काट कर बाकी पैसा लोगों को देते हैं। और न पूरे काम होते हैं और न वो लोग कभी समझते हैं कि हम क्या करें। तो हमारी यही गुजारिश होगी आवाम से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ताउन भी दीजिए और आगे आइए। इस करप्शन के पीछा पूरी तरह से करना है तो हम लगे रहेंगे। और सरकारी अफसरों से भी गुजारिश है कि वो अपना तानाशाही रवैया जो है थोड़ा बंद कर दें, वरना माहौल बहुत ख़राब हो जाएगा और आवाम मजबूर हो जाएगा कि धरने और उस पर उतर जाएंगे, जिससे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम पड़ेगी। हम नहीं चाहते हैं, इसलिए रिक्वेस्ट है पूरे सरकार से कि वो इस तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो दें और ज़रूरी इन चीज़ों को अपने संज्ञान में लें और इन चीज़ों का हल निकालें। फलेल सिंह, हल्का पंचायत सरसी से ब्लॉक में मेंबर हूँ। तो मेरा कहना ये है कि मेरे क्या बोलते हैं वार्ड नंबर 1 में कोई 13 लोग रह गए हैं लिस्ट में। अब मैंने दिए भी थे लेकिन वो रह गए, उनके मकान नहीं आए। तो मैंने सरपंच साहब को भी दे दी लिस्ट, तो BDO साहब को भी, मगर मुझे ये नहीं पता लगा है कि भाई ये कैसे वो नाम रह गए। वो बेचारे गरीब लोग हैं, तो वो तो मुझे ही बोलेंगे कि भाई तूने ये इसमें, वो मुझे बोल रहे हैं कि तूने गड़बड़ की है। कोई मैंने क्या गड़बड़ की? मैंने तो सरपंच के पास दिए, मेरे पास रिटन लिखा हुआ है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे वहाँ एक वाटर सप्लाई स्कीम सरसी है, तो वहाँ अभी कोई 4-5 साल से काम चल रहा है लेकिन अधूरा पड़ा हुआ है। आप एंटी करप्शन सोसाइटी के बारे में? एंटी करप्शन सोसाइटी के बारे में तकरीबन सब ने बोल दिया है, लेकिन मैं क्लियर कर दूं मैं कि अब इसका नाम चेंज हो गया है, हिमालयन सोशल वेलफेयर सोसाइटी रखा गया है। जी सर, मैं मलोरी पंचायत से ताल्लुकात रखता हूँ। मेरा नाम रामराज है और मैं सुंदारा गांव का रहने वाला हूँ। हमारा एक शमशान घाट का मसला था यहाँ का, कलौता का। उस शमशान घाट के ऊपर कुछ पैसा भी लग चुका है, लेकिन कुछ आदमियों ने उसके ऊपर स्टे लगा दिया। 2-4 आदमी हैं जिनकी वजह से वो
शमशान घाट नहीं बन पा रहा है। और हमारी फ़ाइल जो डीसी ऑफिस में पड़ी हुई है उसके ऊपर तहसीलदार साहब भी आए थे, पुलिस भी आई थी यहाँ पर, और उन्होंने भी पूरा मसला जो है वहाँ पर दबा के रख दिया, उसका कोई मसला हल नहीं हुआ। शमशान घाट हमारा यहाँ से कम 10 किलोमीटर दूर है, जिसकी वजह से एक शमशान घाट में मतलब जाने की वजह से एक बंदे की मृत्यु हो गई। शमशान घाट के ऊपर लकड़ी देने के लिए गया था, उसकी मृत्यु हो गई। और इस शमशान घाट चेंज करने के लिए हमने बहुत कोशिश की, लेकिन वो फाइल हमारी दब गई है। देखिए सर, मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि देखिए आपने शमशान घाट की बात की, इसके बारे में हमने पहले भी सुना था उस शमशान घाट के बारे में, लेकिन आजकल कुछ ऐसे नेता हैं जो शमशान घाट, मंदिर, मस्जिदों की सियासत करते हैं, क्या कह रहे हैं? तो इसके बीच में कुछ लोग जो है सियासतदान है, जो अपने मतलब सियासत के लिए वो कुछ लोग बोलते हैं कि ये नहीं बनना चाहिए, रोड साइड है, यहाँ माल मवेशी चढ़ता है। शमशान घाट जब जिंदा आदमी है तो तब तो ठीक है, जब मर गया तो वो क्या वो लोगों को तंग करेगा? यानी आपका कहना ये है कि इसके पीछे सारी की सारी पॉलिटिक्स है? हाँ, पॉलिटिक्स की वजह से तो ये बंद रहा है। रेजोल्यूशन भी बन गया है, सरपंचों ने लिख कर दे दिया, लेकिन हमारी फाइल अभी भी डीसी ऑफिस में दबी हुई है। शमशान घाट के लिए डीसी साहब से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके बारे में कुछ ध्यान दिया जाए, तहसीलदार साहब से भी, क्योंकि मौके पर तहसीलदार साहब भी यहाँ पर आए थे, लेकिन उन्होंने भी इस मसले को दबा दिया है। पवनजीत सिंह जी राणा, आप एंटी करप्शन, ये जो हिमालयन सोशल वेलफेयर सोसाइटी से जुड़े हुए हैं और आप एक सामाजिक कारकुन भी हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर, सबसे पहले तो मैं नमस्ते और आदाब बोलता हूं और आपका शुक्रिया करता हूं कि आप हम लोगों के बीच में कलौता में आए और कुछ लाइव चीज़ें जो हम दिखाना चाहते हैं गवर्नमेंट को, और जो हमारे यहाँ के जो एमपी हैं, जो स्टेट मंत्री हैं, उनको मैं ये बात दिखाना चाहता हूँ कि ये देखो, आपके सामने लाइव दिखाता हूँ मैं, ये जो हमारा पांड है, ये बुज़ुर्गों का हमारा एक मतलब कि एक निशानी है, जो निशानी मतलब कि हमारा यहाँ एक मंदिर है हिंदू, जो हम है मतलब कि जिसने ये गंदा काम किया है, मतलब हमारे जो धर्म पे उसने चोट लगाई, और जिस कारण हम लोगों में मतलब एक दुश्मनी पैदा करने वाली बात हो गई। मतलब कि सोचने की बात ये है कि अगर जब हम किसी के मस्जिद में या किसी की ज़मीन, मस्जिद की ज़मीन पे हम किसी के मतलब खिलाफत नहीं करते या कुछ नहीं, हमारे हिंदू हमारे मंदिर में हमारे ये पुरानी बुज़ुर्गों की जो निशानी थी, इसको तबाह किया और ख़राब किया, और इसके लिए उन्होंने 11 लाख अमाउंट लिया, जिसका टेंडर भरा गया। टेंडर में 5 लाख रुपए वो फाइनल आ गया कि किस ठेकेदार ने काम किया। और जो हमारे इस कलौता की जो मल्होरी पंचायत की जो सरपंच है, उस सरपंच से मैं ये बात करना चाहता हूँ, जो उनके हस्बैंड हैं, जो शकील साहब है, जो जिन्होंने ये गंदी हरकत की है, जो उन्होंने ये माल डाला, जो मतलब जो मक डाला है, मतलब इन्होंने फीलिंग करने के लिए ये किससे पूछ के ये इतनी गंदी हिदायत की। नंबर 1, जिसके लिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुहार करता हूं कि प्लीज़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए उनके ऊपर, और जल्द से जल्द ये खाली करवा दिया जाए हफ्ते के अंदर, नहीं तो पूरा का पूरा गांव नीचे उतर जाएगा। फिर ये नहीं बोलना कि हिंदू मुस्लिम में दंगे हो गए, और रोड पे उतर जाएंगे हम लोग, और इस तरीके से उतरेंगे कि अगर जो हमारे धर्म पे अगर ऐसी गंदी हरकत करेगा तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। और एडमिनिस्ट्रेशन से हम बार बार गुहार ये कर रहे हैं, सख्त से सख्त कार्रवाई हो, एक्शन जल्दी से जल्दी एक्शन हो। और नंबर 2, हम लोग, हमारी मणिमहेश यात्रा जाती है, हम लोग आशिक हो जाते हैं भोलेनाथ की। जब यात्रा जाती है तो हमारे ऊपर सुंदारा थान है, जिसको बोलते हैं मूल थान। उस मूल थान के लिए हम लोग गोवा, मरमत बाड़ी, मतलब कि रुधार हो गया, ये मतलब भद्रुआ हो गया, वहाँ के लोग टूट के आते हैं इस मूल थान के लिए। उस मूल थान हज़ारों बार हमने मतलब डिमांडें रखी, और 3 बार तो उसमें रोड आए। उन रोड आने के बाद यही शकील साहब थे जिन्होंने ये गंदी हरकत की, और उसी शकील साहब ने वो 3 बार वो रोड का काम आया ब्लॉक की तरफ से, और हमारा बीडीसी और क्या बोलते हैं सिंह जी रहना, थोड़ा सा बीच में आपको रोकूंगा। जिस तरह से आपने पांड की बात की, और पीछे यहाँ पे मंदिर भी यहाँ पे बना हुआ है। जब भी यहाँ पे कोई काम आता है, चाहे डिपार्टमेंट कोई भी डिपार्टमेंट हो, यहाँ पे जियो टैग किया जाता है, और उसको गवर्नमेंट की गाइडलाइन के मुताबिक ही किया जाता है। अपनी मर्जी से उसकी इतनी हिम्मत तो हो नहीं सकती है कि वो ऐसे पांड में आके डंपिंग करे। सर, सबसे पहले बड़ी बात तो मैं ये बोलता हूँ, नहीं, नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन से तो मैं वो बात करूंगा, वो बाद में बात करूंगा। पब्लिक जो है, जब पब्लिक जब रोड पे उतर जाएगी, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी मजबूर कर देगी बोलने के मतलब मेरा ये प्लान दिया गया था उस वक्त आप लोगों ने उस वक्त ऑब्जेक्शन क्यों नहीं? सर, एक्चुअल में मुझे घर की कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो मैं कहीं बाहर गया हुआ था, तो मैं वापस आया यहाँ पे। तो हमारे यहाँ पे कुछ बुजुर्ग हैं और जो कुछ सियाने लोग हैं, जिन्होंने मुझे यहाँ बताया कि ऐसे ऐसे बात है कि जो हमारे पुराने बुजुर्गों की निशानी थी, जिसको हम देख के जीते थे, आगे हमारे पीढ़ियाँ आएंगी वो उसको देख के, हाँ, अगर उसने डेवलपमेंट करनी थी तो उसको फुहारे लगाने थे चारों साइड में, वाटर फुहारे, मतलब कि पानी चलता रहता, खूबसूरती हो जाती। और
यहाँ पे लोग आते तो रात में मतलब कोई इवनिंग वॉक करता है, कोई मॉर्निंग वॉक करता है, मतलब घास पे घूमने के लिए आता है। मगर ये रास्ता मतलब समझ में नहीं आया कि जो ये पांड इन्होंने बंद किया इसके पीछे क्या मतलब, ये समझ में नहीं आया मुझे कि ये क्यों किया ऐसी गंदी हरकत। लिखो बोलूँ? अच्छा सर, मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ। ये काशिल हमारा गांव है जो दिलीप सिंह है, 5 घरों के लिए पानी जाता है, मतलब 5 घरों के लिए पानी जाता है, तो वहाँ पे 5 घरों के लिए पानी नहीं जाता है। और वो पानी के लिए मतलब कि वो बिल भी देते हैं, गवर्नमेंट को बिल भी दे रहे हैं। और मेन पॉइंट मेरा ये 6.5 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है पाइप को, ये देखो मैं एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट और लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट और सेंटर के हमारे जो पार्लियामेंट ऑफ डॉक्टर जितेंद्र सिंह राणा, सीधा मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि देखिए आपके जो प्रोजेक्ट दिया था और जो पाइपें दी थी उन पाइपों के ये हालात है। और इन गांव के कुछ लोग थे जिन्होंने पाइपें बेची हैं, क्या किया है उसका हमें नहीं पता, पर यहाँ पे इन पाइपों का हिसाब किताब लिया जाए। आप मुझे एक बात बताइए पवनजीत सिंह जी, आप बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, आप ये ब्लॉक डिपार्टमेंट के या कोई भी डिपार्टमेंट काम करवा रहा हो उसको धर्म के साथ क्यों जोड़ते हैं? धर्म के इसलिए जोड़ते हैं ना कि हम खुद धार्मिक हैं। धार्मिक तो हर एक धार्मिक होता हाँ। है, तो ऐसी बात आपको नहीं शोभा देती कि आप हर चीज को धर्म के साथ जोड़ें? नहीं, धर्म के लिए आप क्या, मैं चोर बाजारी के साथ, मैं जो चोर होता है वो चोर बाजारी के हिसाब से बात करेगा ना। उसको आप चोर कहिए, हाँ। शौक से कहिए, लेकिन जिस तरह से आपने पहले एक बात कही कि हिंदू मुस्लिम फसाद होगा तो ये थोड़ा अटक गया। मगर हिंदू मुस्लिम, वो जिसने ये काम किया वो मुस्लिम ही है ना शकील। ऐसे उसने हम गांव के पूरी एक कमेटी बैठनी चाहिए थी। एडमिनिस्ट्रेशन के ही हुक्म पर किया है? एडमिनिस्ट्रेशन ने हुक्म पे नहीं किया। उसने कहा हमारे जब यहाँ पे कमेटी के जब हमारे बंदे बैठे, उसने कहा 10 बंदे उन्होंने रिलेशन पे लेटर पे उन्होंने साइन करके दिए। हमारे यहाँ पे गाँव में बुजुर्ग लोग हैं, हम लोग हैं, जो नए यंग यूथ हैं, उन्होंने बैठ के बात करनी थी कि ये यहाँ पे क्या बोलते हैं, मक डालना है या नहीं डालना है। ये पहले कार्रवाई इस चीज़ के लिए यहाँ पे गांव के और भी सियाने बुजुर्ग हैं, हम इससे ज़्यादा सरपंच। सर आप इस वक्त जो आप विपिन सिंह जी को सेक्रेटरी हैं? जी सर, जनरल सेक्रेटरी में जनरल सेक्रेटरी हिमालयन सोशल वेलफेयर सोसाइटी के, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले एक पैगाम देना चाहता हूँ हर अफसर के लिए। हमारी गरीब जनता है, गरीब जनता के साथ रब्ता करें, कम से कम जो ग्राउंड लेवल से हम रिपोर्टें देते हैं उनको उस पर गौर करें। वो सबसे पहले मैं हर अफसर के साथ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैंने 2-3 बार पहले भी उनको रिक्वेस्ट की है, तो आज और ज़्यादा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। हमारे पास कोई हथियार नहीं है कि हम कोई अटैक करें उन पे। हमारे पास यही है कि हम कम से कम गरीबों की आवाज़ वहाँ तक पहुँचाते हैं। कहना चाहते हैं कि आपके पास अर्ज ही है, रिक्वेस्ट ही है, इसके अलावा आप कुछ? हमारे पास कुछ नहीं है सर, कि कम से कम हमारे गरीबों के काम बने। हर इलाके के लोग हमारे साथ गरीब की आवाज़ पहुँचाने के लिए लिखते हैं, मगर उस आवाज़ को दबाई लेते हैं। हमारी सोसाइटी है, हमारी NGO है, हमारी कोई सियासत नहीं है, हमारी कोई पार्टी नहीं है। हम एक रिक्वेस्ट पहुंचाना चाहते हैं और अभी भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी इस सोसाइटी पर गौर करें और कम से कम हमें देखें कि गरीब लोगों के काम कैसे, किस हिसाब से हों, उन कामों को होना चाहिए, हमारे काम होने चाहिए। सर क्या नाम है आपका, कहाँ से? मेरा नाम सर आज़ाद हुसैन, मैं पंचायत रोहन से। तो यहाँ हमारी क्या नाम है सोसाइटी है, हम चंद महीनों से इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो इसलिए हम अपनी जो मुश्किलात होती है वो हम यहाँ पर पहुँचाते हैं, यहीं से हमारा इजाला हो जाता है। तो आज कल ख़ास कर मैं ये बात रखूँगा कि हमारी पंचायत में जो कुछ काम ब्लॉक की तरफ से हुए हैं और कुछ नहीं हुए हैं, उनके भी बिल निकलते जा रहे हैं, और जो हुए हैं उनके भी, लेकिन उसमें ये वजह है कि जो कुछ मान लो लोगों की कुछ जो मटेरियल्स हैं वो बकाया है, तो मैं चाहता हूँ कि वो उनको दिया जाए, इसलिए हम आज यहाँ मीटिंग में आए हैं। और रोड का मसला है सर, त्रोन से क्या नाम है हिब्राक, एक वो रोड है, उसका वो प्लान बना हुआ था, लेकिन अभी तक उसका ज़मीनी सतह पे कोई काम नहीं हो रहा है। तो हम ये भी चाहते हैं कि उसका कुछ जल्दी से जल्दी इजाला हो जाए। क्या कहना चाहेंगे आप, एंटी करप्शन जो आज जिसका नेम चेंज कर दिया है, हिमालयन सोशल वेलफेयर सोसाइटी रखा है, तो क्या कहेंगे आप, क्या रहेगी आज आपकी पटियाला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से? हमें तो किसी से अदावत नहीं है कि इसमें नाम बदला गया या कुछ, हम तो खुश हैं। हमारी सोसाइटी चाहे इसका कुछ भी नाम पड़े, हमारी सोसाइटी तन मन धन के साथ इस वक्त काम कर रही है और उभर रही है। हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, बहुत गैदरिंग हो रही है, हमारा काम लोगों को पसंद आ रहा है और जिसकी वजह से लोग हमसे जुड़ रहे हैं। हमें सोसाइटी के नाम बदलने से कोई फ़र्क नहीं है। रहे बाकी काम हमारी सोसाइटी के जो कर रही है, हम इन कामों से बहुत ही मुतासिर हैं, अपने मेंबर से, अपने चेयरमैन साहब से, अपने बाकी ब्लॉक प्रेसिडेंट से, जैसे ये काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम जो है पेमेंट्स की आ रही हैं,
उसके बारे में हमने एसीडी साहब से बात की है और एसीडी साहब ने कहा कि जहाँ भी आपको कहीं पेमेंट की किल्लत आती है, जो पेमेंट नहीं होती है, जहाँ आपको मुलाजिम कोई पेमेंट नहीं कर रहा तो उसके बारे में मुझे आप फ़ौरन रिपोर्ट कीजिए, मैं उनकी पेमेंट कर दूँगा। है कि हमारे आज के जो एसीडी साहब आए हैं बहुत ही नरम तबीयत और बहुत ही मेहनती हैं। हम उनको उनके काम पे उनको मुबारकबाद देते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप मजीद? मैं सर मज़ीद ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा जो ब्लॉक है वो फंक्शन कर रहा है इस वक्त एट प्रेजेंट खलैनी में। मैं ये अपने डीसी साहब डोडा और डीसी साहब डोडा से बड़ी बार हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि उसको इनको फंक्शन करवाए आप। गोवा में वहाँ पे दफ्तर बना हुआ है, वो बड़ा इनाम का बना हुआ है। वो वहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमारे पास नेट की जो प्रॉब्लम है, मैं उन डीसी साहब और एसीडी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ अगर वहाँ पे एक जेके बैंक जो चल रहा है जिसमें पूरी ट्रांजैक्शन होती है, जहाँ पूरे हिंदुस्तान से पैसे जो एटीएम से बाहर निकाले जाते हैं, जैसे बैंक से कहीं से भी हम निकालते हैं, जब उनके लिए नेट चलता है तो मुझे कुछ समझ नहीं आती। एक हमारे जो ब्लॉक वाले हैं उनके लिए नेट क्यों नहीं चल रहा है? सोशल मीडिया का दौर है इस वक्त, ज़माना जो है वो दूर दराज जाने का नहीं है। आते हैं यहाँ पे कोई सेक्रेटरी साहब नहीं मिलेंगे, जेई साहब नहीं मिलेंगे या BDO साहब नहीं मिलेंगे। इसलिए बेहतर है कि उनको गोवा के लिए रिक्वेस्ट करते हैं हम, पब्लिक रिक्वेस्ट भी है कि इनको बोलो गोवा में बैठें, वहाँ पे BDO साहब बैठें, वहाँ पे हमारे कामों का इजाला हो जाए। उसके साथ में हमारे कुछ स्कूल्स हैं, मुठी स्कूल है, हमें वहाँ पे 3 टीचर्स हैं, बच्चे हैं, स्टाफ नहीं है, उसके लिए भी थोड़ी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर तवज्जो दे दे। और रच्छों में भी है, वहाँ भी प्रॉब्लम आ रही है स्टाफ की। वो थैंक यू वेरी मच।